अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। इन दोनों को पहले पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब पैसों की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पाकिस्तान की जीडीपी की बात करेंगे तो क्या होगा? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। सही है। अब डेफिनेशन से क्या मतलब समझ आ रहा है हमें? कि गुड्स एंड सर्विसेज जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी आप वैल्यू बता दो, वो क्या है? जीडीपी है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में 2 बिलियन के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे इस साल फॉर एग्जाम्पल, एंड सर्विसेज 1 बिलियन की रेंडर हुई, तो अब पाकिस्तान की जीडीपी क्या है? आपको गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज की वैल्यू, इन दोनों को क्या करना है? सम अप करना है। तो ये आ गया आपके पास 3 बिलियन। तो ये क्या है? पाकिस्तान की जीडीपी आपके पास आ गई। लेकिन अच्छा, अब आप डेफिनेशन में फोकस करें, एक चीज गौर से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। इसका मतलब कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए, बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्रीज के विद इन प्रोड्यूस होने चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ आता है? ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है। अगर पाकिस्तान से बाहर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो काउंट नहीं हो गए। पाकिस्तान के बाहर सर्विसेज रेंडर हो रही है तो हम लोग पाकिस्तान की जीडीपी में वो इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग पाकिस्तान की जीडीपी में वही वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे जो पाकिस्तान की बाउंड्री विद इन पाकिस्तान प्रोड्यूस हुए होंगे। सही है। ये बात समझ आ गई। अब पहले हम लोग जीएनपी में मूव करते हैं, पर थोड़े बहुत डिफरेंस को देखते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मॉनेटरी वैल्यू वही सेम, पैसों की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी। सही है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। और अगर हम लोग पाकिस्तान की जीएनपी की बात करें तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें से क्या समझ आ रही है बात? ये भी क्या बोल रहा है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अब ये इस जीएनपी में ये चीज नहीं लिखी हुई कि इन अ कंट्री वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, बल्कि कुछ और चीज लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। अब इसमें हमें एक चीज समझ आ रही है, अगर हम लोग पाकिस्तान की जीएनपी की बात करेंगे तो पाकिस्तान की जीएनपी में वो और गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे जो पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी या पाकिस्तानी इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किए होंगे, रिगार्डलेस ऑफ वो पाकिस्तानी कंपनी या पाकिस्तानी इंडिविजुअल दुनिया भर में कहाँ लोकेटेड है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस होने नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ एक शर्त है कि पाकिस्तानी सिटीजन या जिस कंट्री की जीएनपी निकाल ले उस कंट्री के नेशनल या सिटीजन उस चीज को प्रोड्यूस करे। तो इससे इसमें हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए में बैठ के कोई पाकिस्तानी कंपनी ने गुड्स या सर्विसेज को रेंडर किया है तो वो वैल्यू भी जीएनपी में इंक्लूडेड होगी, लेकिन वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि जीडीपी में ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है। जीडीपी क्या बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए थे। जीएनपी क्या बोलता है? कोई बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस दुनिया भर में जहां भी हो, सिर्फ एक शर्त है कि वो पाकिस्तानी नेशनल हो। बात समझ आ गई? तो इसमें क्या चीज है जीएनपी में? सिटीजनशिप की रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यूएसए की जीडीपी निकाल जीएनपी निकाल ले तो यूएसए की जीएनपी में क्या शर्त होगी कि दुनिया भर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है वो कौन करे? सिटीजन ऑफ यूएसए करे। जीडीपी में हमने देखा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिटीजनशिप में, क्योंकि उसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन है, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन। पाकिस्तान के अंदर बैठ के फॉरेन कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे या पाकिस्तान में बैठ के कोई लोकल कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और लोकल कर रहे हैं, उन दोनों की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दोनों की वैल्यू जीडीपी में आपकी इंक्लूड होगी। लेकिन जीएनपी की बात करेंगे तो जो पाकिस्तान में बैठ के हमारी फॉरेन कंपनी कर रही थी वो इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ लोकल, जो लोकल पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं और लोकल्स दुनिया भर पे बैठ के कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू आपकी जीएनपी में इंक्लूड होती है। बात समझ आ गई? टू समराइज, मैं सिर्फ एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जीडीपी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री प्रोड्यूस हो रहे। सही है। विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस हो रहे, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजनशिप,
whether it is a foreign company, whether it is a local company, it doesn't matters, because आपकी सिर्फ एक restriction है, which is geographical restriction, कि उस country के अंदर होने चाहिए produce, तो वो सारे goods and services की value कहाँ चली जाएगी? GDP में चली जाएगी। बात clear? GNP, GNP में भी क्या है? Value of goods and services produced by the citizens of a country, no geographical restriction। दुनिया भर में उस कंट्री का जहां जहां सिटीजन है, या दुनिया भर में उस कंट्री की जो जो कंपनीज है, मतलब लोकल बेस्ड कंपनीज है, वो जहां जहां गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो सब आपकी जीएनपी में इंक्लूड होगी। सही है, तो नो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, बस शर्त एक ही है कि उस कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए। Now to conclude, GDP and GNP, both of these are major economic indicators। दोनों से मईशत का बड़ा अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी, के हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत, हमारा कंट्री कितना कैपेबल है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर जीडीपी की बात करें तो उसमें वर्ड डोमेस्टिक इंक्लूड हुआ है, मतलब विद इन पाकिस्तान कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। फिर जीएनपी को देखे तो पूरे दुनिया में सिटीजन्स कितनी वो आपकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। So until next time, Allah Hafiz, see you in next video, thank you।